व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक्स अगेन। आज हम जिस कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द टिल डेथ। दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जिसे देखकर आपको एक सेकंड भी बोरिंग फील नहीं होगा। इस मूवी में ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ ना हो। शुरू से लेकर एंड तक सिर्फ ट्विस्ट ही ट्विस्ट। तो बिना कोई देरी करते हुए आइए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एमा नाम की एक औरत को देखते हैं। एमा एक शादीशुदा औरत थी, लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टॉम नाम के आदमी के साथ चल रहा था। पर अब वो इस अफेयर से भी खुश नहीं थी। टॉम उसको बेहद प्यार करता है, लेकिन एमा ये सब और कंटिन्यू नहीं करना चाहती। टॉम उसको अगले दिन मिलने को बोलता है, पर एमा उसे मना कर देती है क्योंकि दूसरे दिन उसकी मैरिज एनिवर्सरी थी। वो टॉम को सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से निकलकर एमा अपने हस्बैंड के ऑफिस आती है। उसका पति एक लॉयर था। यहाँ डेस्क पर उसी की फाइल रखी हुई थी। एक्चुअली शादी से पहले एमा एक फोटोग्राफर थी और कुछ समय पहले बॉबी नाम के चोर ने उस पर अटैक किया था, लेकिन उसने उस चोर की आंख में चाबी घुसाकर वहाँ से भाग निकली थी। और एमा की केस मार्क ने लड़ा था और तब से मार्क उसका हस्बैंड है। इस केस के चलते बॉबी को 10 साल की सजा दिया गया था, लेकिन अब वो रिहा होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि मार्क और एमा लिफ्ट में ऊपर जा रहे थे। तभी टॉम भी उस लिफ्ट में चढ़ता है। मार्क टॉम का बॉस था, पर वो दोनों मार्क के सामने ऐसे बिहेव कर रहे थे कि शायद वो लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं। वो दोनों डिनर करने रेस्टोरेंट आते हैं। वहाँ मार्क एमा को एक नेकलेस गिफ्ट करता है, लेकिन मार्क उसे कहता है कि बड़ा सरप्राइज अभी भी बाकी है। मार्क एमा को अपने लेक हाउस पर ले आता है। वहाँ भी सेलिब्रेशन का सारा अरेंजमेंट किया हुआ था। पूरे घर को डेकोरेट किया गया था। वहाँ पर उन दोनों के बिताए हुए कुछ बेस्ट मोमेंट्स की फोटोज भी थे। मार्क एमा को कहता है कि उनके बीच की रिश्ता कुछ ज्यादा बेहतर नहीं चल रहा है, इसलिए वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन फिर भी मैं अच्छा पति नहीं बन सका। अगली सुबह एमा सोकर उठी तो मार्क उसके बाजू में बैठा था। एमा गौर करती है कि उसकी हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। वो मार्क को पूछती है कि ये सब क्या है। मार्क उसको बताता है कि अब तुम असलियत का सामना करो। इससे पहले एमा कुछ समझ पाती कि मार्क अपने आप को शूट कर देता है। वो मर चुका था, लेकिन हथकड़ी की दूसरी कड़ी एमा के हाथों में लगी हुई थी। एमा का चेहरा मार्क के खून से भर चुका था। एमा हथकड़ी निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं निकलती। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मार्क को सब पता चल चुका था कि एमा उसके साथ चीट कर रही थी। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका और इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन वो एमा को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए वो उसको मेन शहर से इतने दूर लेक हाउस में ले आया था। कुछ देर सोचने के बाद एमा फोन से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन फोन डेड था। वो मार्क की गन उठाकर फायर करती है, पर उसमें गोली ही नहीं होता। एमा मार्क की लाश को घसीटते हुए दूसरे रूम में ले आती है। वो अपनी कपड़े चेंज करना चाहती थी, लेकिन ड्रायर में उसकी शादी की जोड़े के अलावा कुछ नहीं था। वो उस गाउन को हटाती है तो उसके पीछे उसे एक तिजोरी दिखाई देती है। एमा गाउन की मदद से मार्क की लाश को गिरते पड़ते सीढ़ी से नीचे ले आती है। वो मार्क की शर्ट को उतार कर पहन लेती है, क्योंकि बाहर खून जमा देने वाली ठंड थी। वो दरवाजे पर खड़ी होकर जोर जोर से चिल्लाती है, मगर उसकी मदद करने वाला यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। बाहर सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। एमा अपनी फोन को ढूंढ रही थी कि तभी उसकी नजर फ्लावर ग्लास में पड़ती है। यहाँ मार्क ने उसका मोबाइल भी पानी में डुबाकर खराब कर दिया था। वो मार्क की पैंट पहन लेती है और बड़ी मुश्किल से कार के पास पहुंच जाती है। वो वहाँ से निकलने ही वाली होती है कि तभी उसको मालूम पड़ता है कि कार में फ्यूल ही नहीं है। यहाँ मार्क ने एमा के लिए एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी छोड़ा था, जिसमें वो बोलता है कि वो सब जानता था और जो कुछ भी उसने एमा के लिए किया था उसके लिए एमा को उसका शुक्रगुजार करना चाहिए था और अब उसे उसकी करतूत पर पछतावा करना पड़ेगा। लेकिन ये होते हुए मार्क देख नहीं सकेगा। अब यहाँ पर एमा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो फिर से मार्क की लाश को घसीटते हुए घर तक ले आती है। वो बेसमेंट में भी जाकर देखती है, लेकिन वहाँ पर भी कोई औजार नहीं था। मार्क ने पहले ही उन्हें निकाल दिए थे। वो अब उसकी लाश को घसीटते हुए ऊपर ले जा रही थी, लेकिन बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से वो लाश के साथ नीचे गिर जाती है। एमा बेहद गुस्से में थी और बोल रही थी कि उसने कई बार मार्क के कपड़ों में लिपस्टिक के निशान मिले थे, जो उसने खुद साफ किया था। इसका मतलब मार्क भी उसको चीट कर रहा था। वो अब एक दूसरी रूम में जाती है जहाँ उसकी और मार्क की फोटोज लगे हुए थे। यहाँ एमा देखती है कि टॉम ने उन दोनों के अलावा बॉबी की फोटो भी चिपका रखा था। एमा अब समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ और भी भयंकर होना बाकी है। तभी उसे कार की आवाज आती है। वो जल्दी से दरवाजा बंद कर रही थी कि तभी उसको टॉम की आवाज सुनाई देती है। वो टॉम को अंदर आने को बोलती है। टॉम उसे कहता है कि उसने उसको मैसेज करके क्यों बुलाया, जिस पर एमा उसे बताती है कि उसने कोई मैसेज नहीं किया। दरअसल ये सब मार्क ने ही किया था और ये सब मार्क की प्लान का हिस्सा था। एमा टॉम को पुलिस को कॉल करने के लिए बोलती है। इस पर टॉम उसे कहता है कि अगर तुमने पुलिस को बुलाया तो मार्क की मर्डर का सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर आ जाएगा और तुम अपनी बेगुनाही को साबित नहीं कर पाओगी। हो सकता है तुम्हें पूरी जिंदगी जेल में ही बितानी पड़े। और सबसे अहम बात, मार्क ने बहुत सारे गलत काम किए हैं। उसने कई सबूतों के साथ छेड़छाड़ किए हैं। उसका जेल जाना तय था, जिसकी वजह से उसकी ऑफिस में रेड पड़ चुकी थी और उसको पता था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए उसके पास सुसाइड करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने सुसाइड करना ही बेहतर समझा। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें उनके तरफ आती हुई एक कार नजर आता है, जिसको देखकर टॉम बताता है कि ये कार सड़क के पास पार्क थी। उसने इस कार को आते वक्त देखा था। टॉम उसको अंदर रहने के लिए कहता है, लेकिन एमा बहुत डरी हुई थी। टॉम कार में आई आदमी से पूछता है कि वो कौन है, जिसके बाद वो आदमी उसे कहता है कि वो एक प्लम्बर है और उसको पाइप रिपेयरिंग के लिए बुलाया गया है। टॉम उसे बताता है कि अब उसे कुछ भी रिपेयरिंग नहीं करवाना है, जो उसके चार्जेस है वो उसको मिल जाएंगे। टॉम उसको एक्स्ट्रा पैसा देता है और यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन अब वो आदमी बोलता है कि क्या मैं आपकी टॉयलेट यूज कर सकता हूँ। वो बताता है कि वो बहुत दूर से ट्रैवल करके आया है, लेकिन टॉम उसको मना कर देता है। उस
उस कार में एक और आदमी भी था। वो आदमी कार से उतरकर टॉम के पास आता है। इससे पहले टॉम कुछ समझ पाता, वो आदमी चाकू उसके पेट में घोंप देता है, जिससे वहीं पर टॉम की मौत हो जाता है। एमा ये सब सुन रही थी। ये सब देखकर वो बहुत घबरा जाती है। उधर वो दो आदमी भी अब घर के अंदर घुस चुके थे। वो आदमी कोई और नहीं बॉबी था, जिसको एमा ने जेल में बंद करवाया था। एमा उसको देख परेशान हो जाती है। दरअसल मार्क ने इसी वजह से बॉबी को छुड़वाया था, ताकि वो एमा और टॉम को मार सके, और उसका इनाम तिजोरी में रखे हुए डायमंड थे। अब ये लोग घर में तिजोरी तलाश करने लगते हैं। इसी बीच एमा बड़ी मुश्किल से एक शेड के पास पहुंच गई थी, जिसमें एक बोट थी। उसको वहां वोट का एंकर मिला, जिससे वो मार्क के हाथ को तोड़कर हथकड़ी निकालने की कोशिश करती है। लेकिन तभी बॉबी का साथी जिमी भी वहां पहुंच जाता है। जिमी वहां मार्क की लाश देखकर घबरा जाता है और वो बॉबी को वहां बुलाकर ले आता है। लेकिन तब तक एमा वहां से निकल चुकी थी। बॉबी मार्क को देख के समझ जाता है कि उसी ने उन लोगों को हायर किया था, लेकिन अब वो मर चुका था। जिमी बॉबी को बोलता है डायमंड लेके यहाँ से निकलते हैं, पर बॉबी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। लेकिन उन लोगों को एमा को ढूंढना बहुत जरूरी था, क्योंकि तिजोरी खोलने का कोड अब सिर्फ एमा को ही मालूम है। एमा चुपके सारी बातें सुन रही थी। वो लोग उसको ढूंढने निकलते हैं। एमा अपने पैरों को कवर करती है। अब तभी उसको वहां पर रखा इमरजेंसी फ्यूल टैंक भी मिल जाता है। जिम्मी तिजोरी देखकर बोलता है कि ये लॉकर बहुत ही हाईटेक है। इसे खोलने के लिए पासवर्ड ही नहीं, बल्कि फिंगरप्रिंट की भी जरूरत है, जिस वजह से वो दोनों अपने अपने काम आपस में बांट लेते हैं। जिसमें जिम्मी मार्क की लाश लेने जाता है और बॉबी एमा को ढूंढने निकलता है। दूसरी तरफ एमा उस फ्यूल टैंक को कार के पास लेकर फ्यूल रिफिल कर रही थी। लेकिन इस काम के दौरान होने वाली आवाजें बॉबी की ध्यान उसकी तरफ खींचती है। अब बॉबी भी कार के पास पहुंच जाता है। एमा बॉबी को देख कार के पीछे छुप जाती है, लेकिन एमा की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बॉबी कार के टायर्स को ही पंचर कर देता है। एमा किसी तरह से वहां से निकलकर बेसमेंट में चली जाती है, लेकिन इत्तेफाक से बॉबी की नजर यहाँ पर भी पड़ जाती है। वो एमा को ढूंढते हुए बेसमेंट तक पहुंच जाता है। एमा के पास कुछ सोचने का भी समय नहीं था। वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन ऊपर जिमी था और अब उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं था। वो बॉबी को सीढ़ियों से ऊपर आते हुए देख रही थी। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सूझती है। वो बाहर खड़ी कार का अलार्म चालू कर देती है, जिससे भ्रमित होकर बॉबी और जिमी यहाँ से चले जाते हैं। अब उसे मार्क के कपड़े और जूते पहनने का मौका मिल जाता है। वो बॉबी के ऊपर एक गोल्फ स्टिक से अटैक करती है। अटैक इतना जोरदार था कि बॉबी लकड़ी का फर्श तोड़ते हुए नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब जिम्मी जो बॉबी को देखने वहां आता है, वो भी एमा के वार से नहीं बच पाता। अब एमा जल्दी से जाकर कार में बैठती है। वो जैसे ही कार को स्टार्ट करने जाती है, बॉबी वहां पहुंचकर उसे कार से बाहर खींच लेता है। वो एमा को मारकर बेहोश कर देता है और जब एमा को होश आता है, वो खुद को एक बार फिर मार्क की बॉडी से खुद को बंधा हुआ पाती है। बॉबी उसके पास आता है और उसे पीटने लगता है, लेकिन जिमी जिसके अंदर थोड़ी ह्यूमैनिटी थी, वो बॉबी को मार्क की बंदूक दिखाकर उसे एमा से दूर कर देता है। इन दोनों को ही ये नहीं मालूम कि मार्क की ये बंदूक खाली है। अब इस रहम के बदले एमा जिम्मी पासवर्ड बता देती है। बॉबी पासवर्ड डालता है और माइक की बॉडी को खींचकर उसका फिंगरप्रिंट तिजोरी पर लगाता है। लेकिन तिजोरी के अंदर कोई डायमंड्स नहीं थे, जैसा कि मार्क ने उसे बताया था। उसके अंदर एक आरी थी, जिसमें लिखा हुआ था कि डायमंड एमा के नेकलेस के अंदर है। दरअसल मार्क ने एमा को एक ऐसा खास नेकलेस पहनाया था, जिसे एक बार पहनने के बाद खोला नहीं जा सकता था। बॉबी तुरंत समझ जाता है कि माइक ने तिजोरी में ये आरी किस मकसद से रखा था। लेकिन जिम्मी जो एमा को जान से मारने के खिलाफ था, वो एमा के नेकलेस को काटने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बॉबी उसे बंदूक के बट से मारकर गिरा देता है। अब बॉबी एमा के ऊपर फायर करता है, लेकिन गन में गोली खत्म हो चुकी थी। वो दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। तभी पीछे से जिमी जागता है और बॉबी को दबोच लेता है, लेकिन धस्ता धस्ती में वो दीवार पर लगे हैंगर में गड़कर मारा जाता है। तभी एमा शिकंजा उठाती है और बॉबी पर तेज वार करती है। वो उसे मार्क की बॉडी के साथ हथकड़ी से बांध देती है। अब वो जल्दी से जाकर कार में बैठती है, लेकिन जैसे ही कार को स्पीड देती है, उसके सामने बॉबी आ जाता है। वो बॉबी को ठोकर मार देती है। कार के टायर फटे होने की वजह से एमा कार से नियंत्रण खो देती है और बेहोश हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद उसे होश आने पर एमा घिसते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन एक बार फिर से बॉबी आकर उस पकड़ लेता है। वो उस पर चाकू से वार करता है, लेकिन एमा उससे डटकर मुकाबला करती है। वो चाकू उठाकर बॉबी के सीने में घुसा देती है। तभी अचानक से बर्फ की परत टूट जाती है और बॉबी मार्क के बॉडी के साथ पानी के अंदर समाने लगता है। लेकिन विलियम अभी भी एमा को इतने आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उससे जद्दोजहद करते हुए एमा बॉबी की आंखों में चाकू घुसा देती है। वो किसी तरह से तैरकर तले पर आने की कोशिश करती है, लेकिन बर्फ की परत बहुत मजबूत थी। एमा दम घुटकर मरने ही वाली होती है कि तभी उसका हाथ बर्फ की एक कमजोर परत पर पड़ जाता है और किसी तरह वो खुद को बाहर ले आती है। बाहर आते ही एमा अपनी वेडिंग रिंग उतार कर फेंक देती है और इसी के साथ ये रोमांचक कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में बताना जरूर, और भी बताना कि अगर आप एमा की जगह होते तो आप क्या करते।